स्वागत करता है एक बार फिर से अमन नर्सरी एंड गार्डन यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी लोग आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे और यूट्यूब पे कमेंट्स कर रहे थे कि जो है जैसे बड़ा पौधा होता है तो खेतों के अंदर कैसे लगाएं। जैसे हमारा गार्डन है या फिर खेत है या फिर हमें खेती के पर्पज़ से लगाना है, किसान लोग लगाते हैं। तो उस तरीके से मतलब कौन सा तरीका बेस्ट है जो लोग जिस तरीके से पौधा लगाया जाता है, जो हम लोग का तरीका है जो सबसे बेस्ट तरीका है, जिस तरीके से हम लोग खुद लगाते हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। किस टेक्निक से और किस तरीके से कितना बड़ा गड्ढा करते हैं और कौन सी खाद डालते हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र करते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जो कि हालाँकि सबका तरीका अलग-अलग होता है, अपना-अपना सारे किसानों का अलग-अलग तरीका होता है, बट जो हमारा अपना तरीका है जिससे मुझे फ़ायदा मिलता है, मेरे पौधे अच्छे चलते हैं और बढ़िया से बुशी चलते हैं और बढ़िया उसपे ग्रोथ होती है और अच्छी फ्लावरिंग के साथ में, अच्छे फल के साथ में उसका अच्छा मार्केट में जाता है। तो उस तरीके से जो कि हम लोग पौधा तैयार करते हैं, वो पूरी वीडियो में दिखाने वाला हूँ किस तरीके से ज़मीन के अंदर पौधा हम लगाते हैं। चलिए फिर आपको दिखाते हैं। पहले तो आप पौधा देखिए, जो पौधा हम ज़मीन के अंदर लगाने वाले हैं, इस वैरायटी का नाम है रेड आइवरी मैंगो, जो कि एक्सोटिक वैरायटी है, रंगीन किस्म का होता है। इसका जो साइज़ होता है फल का, लगभग 900 ग्राम से 1 केजी तक जाता है और लंबा साइज़, लंबा आकार में इसका फल होता है। और ये देख सकते हैं गमले के अंदर लगा हुआ है और इसकी स्टेम भी देख सकते हैं काफ़ी मोटी है, जो कि ज़मीन में लगाने के लिए तैयार हो गया है हमारा पौधा। और जो गमला इसमें लगा हुआ, लगभग 15 इंची का गमला लगा हुआ है। और जो पौधा था, ये लगभग छोटा पौधा था, लगभग 6 से 7 महीने का छोटा-सा पौधा था, 2 फीट के आस-पास में, तब इसको इस गमले के अंदर लगाया था। उसके बाद ये जब पौधा पूरा बड़ा हो गया, मेंटेन तैयार हो गया, तब जाकर के अब इसको ज़मीन में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमें भी इसकी शाइन वगैरह चाहिए होती है, इसके फ्रूट्स वगैरह चाहिए होते हैं, चाहे वो अपना मैंगो फेस्टिवल वगैरह में जाता है और सेलिंग के लिए भी जाता है। और अपनी नई-नई शाइन देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ। देसी प्लांट जो यहाँ पे तैयार है, इस पे हम लोग ग्राफ्टिंग भी करते हैं, तो इसलिए हम लोग ये सब पौधे लगाते हैं। और ये देख सकते हैं सब अलग-अलग मदर प्लांट इस पे लगे हुए हैं, काफ़ी कलरफुल वैरायटी के। तो इसलिए हम इसको पौधे को यहाँ पे लगाएँगे, इसके ताकि शाइन वगैरह लेने के लिए। पहले तो आप ये एरिया देखिए जहाँ पे हम ये पौधा लगाने वाले हैं। जो एरिया देख सकते हैं, इसका मैंने लगाने के लिए इस पौधे को जो लिया है, लगभग 3 बाय 3 का लिया, मतलब 3 फीट आपका ऐसे होगा, 3 फीट आपका ऐसे होगा। दोनों तरफ से 3 फीट पूरा एक राउंड सर्कल टाइप में बनाया जाएगा, जो कि इसमें हम बड़ा पौधा लगाएँगे। और आम के लिए तब बड़ा गड्ढा ही खोदना सबसे बेहतर है, जाकि ताकि इसमें जो है बढ़िया से पौधा पनप पाए और पौधा अच्छा चल पाए। तभी से बड़ा गड्ढा खोदते हैं। अगर छोटा गड्ढा आप खोदेंगे तो उसमें पौधा बहुत ही स्लो चलेगा और बहुत ही धीरे-धीरे चलेगा, जो कि इसमें ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी। चलिए फिर हम गड्ढा खोद के उसको दिखाते हैं कितना गहरा गड्ढा खोदते हैं। अब जिस गड्ढे में आम का पौधा लगाएँगे, गड्ढा आप देख सकते हैं पूरी तरीके से हमारा तैयार हो चुका है और लगभग 3 फीट चौड़ाई इसकी होगी और 3 फीट ही पूरी गहराई इसकी होगी। आप देख सकते हैं कि 3 फीट गहराई और 3 फीट चौड़ाई इसकी होगी। और दूसरी चीज़ क्या करेंगे, जो ये मिट्टी इसमें से निकाली गई थी, देख सकते हैं चारों तरफ ये मिट्टी इसकी निकाली हुई रखी है, ये सारी हम निकाल के हटा देंगे। हम इसमें सारी दूसरी मिट्टी भरेंगे। देख सकते हैं इस तरह से दूसरी जगह से मिट्टी ला करके इसके अंदर भरी जाएगी, क्योंकि हमें ये सब मिट्टी नहीं चाहिए। ये सब मिट्टी इसके लिए उतनी अच्छी नहीं रहेगी। वो मिट्टी जो हमारी पहले से बनी हुई है, वो मिट्टी हम इसके अंदर लगाएँगे, जो कि इसमें और तेज़ी से और बढ़िया सा पौधा चलेगा। आप लोग भी, किसान भाई जो वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी ऐसे ही करें कि जहाँ पे आप गड्ढा खोदे, जो मिट्टी होगी वो मिट्टी को आप निकाल के हटा दीजिए और नीचे बेस पहले बनाइए बढ़िया सा, उसमें कोई खाद नहीं पड़ेगी नीचे के बेस पे। उसके ऊपर से ये सब धान की भूसी वगैरह हो गई, बोन मील हो गई, इन सब तरीके का एक मिक्सचर हमारा देखिए इस पे रखा हुआ है तसले के अंदर। उसको डालेंगे ताकि बेहतरीन सी मिट्टी बन जाए और नीचे बहुत बढ़िया हो जाए और बढ़िया मिट्टी नीचे की बन जाए। अब इसके बाद जो प्रोसीजर है, इसमें हम कार्बोफ्यूरॉन डालेंगे ताकि इसमें कोई भी इन्फेक्शन ना लगे, कोई दीमक भी ना लगे, कोई तरह की बीमारी ना लगे। देख सकते हैं इसमें कार्बोफ्यूरॉन डाले जा रहे हैं। ये इसका कलर दिखा दीजिए, नीले कलर का इसका कलर होगा। और ये पूरे उसमें पूरा जो गड्ढा होगा पूरे उसमें हम डाल देंगे, किनारे पे भी और मिट्टी के भी नीचे बेस पर भी, ताकि इसके अंदर कोई भी इंसेक्ट वगैरह ना लगे, जो ज़मीनी बीमारी होती है, ज़मीनी कीड़े होते हैं, वो इसके अंदर ना लगे। अब कार्बोफ्यूरॉन डालने के बाद में फिर से ऊपर से मिट्टी डालेंगे, ताकि और भी बढ़िया सेट हो जाए। नीचे की जो बीमारी वगैरह उसमें से रहेंगी, वो भी ख़त्म हो जाएँगी। ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। उसके बाद में फिर हम ये पौधा इसको लगाएँगे। इसको गमले से निकाला जाएगा अभी लगाने के बाद।
फिर आपको दिखाते हैं। इसकी मिट्टी 1 महीने पहले बना ली जाती है और इसमें डीएपी डाल दी जाती है 1 महीने पहले। और जब पौधे को उससे गमले से निकालें तब इसको हल्के हाथों से निकालें, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। हल्के-हल्के हाथों से प्रेस करके आराम से अच्छी तरीके से गमले को निकालें। अगर रूट बॉल आपका फूट गया, ख़राब हो गया तो इसकी रूट्स वगैरह में शॉक लग जाएगा, तो इससे पौधा हमारा मर जाएगा। इसको गमले से बाहर निकाल लिया। गमले से बाहर निकालने के बाद इसको हम साफ फंगिसाइड, जो कि मैंने इस बाल्टी में घोल रखा हुआ है, 20 ग्राम साफ पाउडर, लगभग ये 10 लीटर पानी होगा। उसमें मैंने 20 ग्राम साफ पाउडर फंगिसाइड डाला हुआ था। उसके बाद पूरी रूट बॉल को वॉश करेंगे ताकि इसके अंदर कोई फंगस वगैरह ना लगे और बढ़िया से पौधा हमारा चले। इस पौधे को बीचों बीच सेंटर में रखेंगे ताकि चारों तरफ से बढ़िया रहे। जो कि 3 फीट का गड्ढा खोदा गया था, उसके बीचों बीच सेंटर में पौधा रखेंगे ताकि अच्छी कैनोपी बना के चले बीच में। पहले की बनी हुई मिट्टी को हम लोग फिर से खोदेंगे और उसपे जो ढीले वगैरह बनेंगे उसको हम अच्छी तरीके से फोड़ देंगे ताकि इसका जो लाइट वेट हो जाए और मिट्टी हमारी बहुत ही अच्छी बन जाए। जब हम लोग आम का पौधा लगाते हैं तो 10 बाय 10 की दूरी पे लगाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पौधे को बड़ा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करना है, क्योंकि मुझे उन पौधों की शाइन काटनी होती है, उन पौधे को छोटी कैनोपी में रखना होता है, क्योंकि मुझे 10 से 15 ही आम लेने होते हैं, इससे ज़्यादा आम नहीं लेने होते, जो कि मैंगो फेस्टिवल में जाता है। और अगर साल में अगर आप लगाते हैं आम का पौधा तो लगभग 15 फीट के ऊपर रखिए। 15 फीट हो जाए, 20 फीट हो जाए, 25 फीट हो जाए, जितना ही ज़्यादा गैपिंग होगी उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें सनलाइट वगैरह बढ़िया रहेगी और हवा वगैरह चारों तरफ से पास होगी और ऑक्सीजन बढ़िया से बनी रहेगी। तो आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पे आम का पौधा लगाएँ। अभी ये देख सकते हैं ज़मीन के अंदर हमारा ये पौधा बिल्कुल अच्छी तरीके से लग चुका है और ये पूरा चारों तरफ से थाला वगैरह बना ली, किनारी बना ली, ताकि इसमें पानी वगैरह डालें तो इधर-उधर ना फैले और पौधे में ही रहे। और ये फंगिसाइड वाला पानी हम डाल रहे हैं ताकि इस पे जो बीमारी वगैरह मिट्टी खत्म हो, मतलब जो बीमारी वगैरह मिट्टी की होंगी वो खत्म हो जाएगी और फंगिसाइड के साथ-साथ में वाटरिंग भी हमारी पड़ जाएगी, जो कि इस पौधे को पानी वगैरह पहुँचा देगी। तो आपने देखा होगा इस वीडियो में हमने आम के बड़े पौधों को कितनी ज़्यादा ब्रांचेस के अंदर, फिर रेड आइवरी मैंगो जो था हमने इसको ज़मीन में लगाया था। तो आपने पूरी वीडियो देखी होगी और समझ चुके होंगे किस तरीके से हम लोग अपने फार्म हाउस में अपने अपने खेत के लिए या फिर अपने बगीचे के लिए जो हम लोग उत्पादन करते हैं बगीचे बाग वगैरह के लिए, उस तरीके से हम लोग किस तरीके से पौधे लगाते हैं वो आपने वीडियो में देखा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक जानकारी पहुँच सके सारे किसान भाइयों को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक कि धन्यवाद।